राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है दोस्तों? ब्राह्मण है, राजपूत है, वैश्य या कि शूद्र? चलो बता दो, सबका आंसर जान चाहिए। आंसर देना ना, एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है। ये तो बच्चे को याद होना चाहिए दोस्तों, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल से बता रहे कि गुरु जी राजपूत जो थे ना, राजपूत में क्या होता था, जब पति जब मर जाता था ना, तो उसके वाइफ क्या हो जाती थी, सती हो जाती थी। ठीक है, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बी से रहेगा। जो भी विद्यार्थी भी बता देना, सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देख लो, हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला पड़ता है? हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला पड़ता है? चार भुजा का मेला, गोगा मेरी का मेला, केसरिया नाची का मेला या फिर जाम्बेश्वर का मेला? चलो सभी विद्यार्थी आते भाई। हाँ, और याद रहे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर कि गोगा मेरी में दोस्तों। कहाँ भाई? गोगा मेरी में गोगा जी का मेला लगता है। किसका मेला लगता है? गोगा जी का मेला लगता है भादवा में दोस्तों। याद है भाई, ठीक है। गाँव गाँव के लिए गाँव गाँव गोगो, ये कहावत तो आपने सुनी होगी भाई, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपसे सामने। बूंदे क्या प्रसिद्ध है कवि सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ था? बूंदे क्या प्रसिद्ध है कवि सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ था? भीनमाल है, हरनागांव बूंदे, कोटा या किरण थमोर में? तो दोस्तों आप सभी को बता दो कि हरना गांव है, हिंडोली तहसील है। कौन सी हरना गांव है? हिंडोली तहसील है। कि आपके बूंदी जिले में किसका जन्म हुआ था? ताकि प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिशन का जन्म हुआ। और इसके सूर्यमल मिशन की एक रचना है दोस्तों, कौन सी? वंश भास्कर। किसका? वंश भास्कर है। इस वंश भास्कर की वजह से क्या हुआ था, सूर्यमल मिशन है काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। बिल्कुल आपका यहाँ पर है ऑप्शन आपका बे बता देना, सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन सा युद्ध है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ? निम्न में से कौन सा युद्ध है भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, ट्रेन का प्रथम युद्ध है, ट्रेन का द्वितीय? दोस्तों चलो जल्दी जल्दी आंसर दो, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने दोस्तों। सबका आंसर देना चाहिए, आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्लास आपको पूरी देखना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो बता दो भाई, बिल्कुल शानदार। सबका आंसर रहा कि ट्रेन का दूसरा युद्ध। गुरुजी ट्रेन का दूसरा युद्ध हुआ ना, ये आपके भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित होता और 1152 में आता। कब हुआ था? 1152 में दोस्तों, ट्रेन का दूसरा युद्ध। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, डांग का राजा किस जिले को कहा जाता है? डांग का राजा किस जिले को कहा जाता है? आपके जोधपुर है, धौलपुर है, अलवर है या आपके कोटा? डांग का राजा आपके किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? जल्दी जल्दी से कमेंट करेगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना भूलेगा, आगामी हर क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिलेगा। डांग का राजा आप सभी से पूछा, डांग का राजा तो गुरुजी धौलपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता? राजा धौलपुर को कहा जाता। तो गुरुजी रानी किसे कहा जाता? तो रानी मेरे साथियों करौली को कहा जाता है। किसे कहा जाता? करौली को रानी कहते हैं, राजा आपके धौलपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने। अगला ऑप्शन है, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? 45 है, 35 है, 25 है या 15? चलो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। और बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सब क्या देख पा रहा हूँ कि 25 कितने? 25। जो विद्यार्थी 25 बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बताएगा बाल बटाटी मुंडवाना, उठावना, रस्म पगड़ी या क्या दस्तूर? तो दोस्तों बात की जाए दस्तूर है ना, दस्तूर का संबंध आपके किसे है? तो गुरुजी विवाह से। किसे है? विवाह से। और यह मृत्यु से संबंधित नहीं है। आपका डी ऑप्शन यहाँ से सही है। जो बेटे बता रहे ना, सबका सही है। अगला ऑप्शन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राज्यपाल है, मुख्य न्यायाधीश है या आपके प्रधानमंत्री? जल्दी जल्दी से आप सही आंसर देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, कमेंट करना है, एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे कि बोलो आप राष्ट्रपति को लग दो। किसे लग दो? राष्ट्रपति को लग दिया जाए। ऑप्शन नंबर आप ए बता देना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला ऑप्शन आपके सामने। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? बता भाई जल्दी जल्दी, राजस्थान के किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है दोस्तों? बच्चे को याद होना चाहिए, एक भी विद्यार्थी आंसर देने पीछे नहीं रहेगा। बता दो किसे? तो जोधपुरी कोड का है। किसे? जोधपुरी कोड। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बता देना, ऑप्शन आपका सी बताने वाले विद्यार्थी का सही का सही। अगर आपने सी बताया तो आपका भी यहाँ पे क्या आया? राइट आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन जो रहेगा, प्रश्न आपके सामने, गढ़ बिजली किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़ बिजली किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या आपका अचलगढ़ का किला? दोस्तों चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। गढ़ बिजली किस किले का लोकप्रिय नाम है दोस्तों? सबको आंसर देना है, आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो बिल्कुल सही बता रहे, तारागढ़ का किला। कौन सा? तारागढ़ का किला। और तारागढ़ का किला कौन सा? अजमेर वाला, जैसे अजय रुद्र के नाम से भी जानते। ऑप्शन आपका यहाँ पर है सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का